औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो हमारा व्लॉग है ये एक सेफ्टी व्लॉग है और इसका टॉपिक है मैनेज टेम्परेरी चेंजेस इंक्लूडिंग क्लैम्प्स। और ये प्रोसेस सेफ्टी बिगिन जुलाई 2022 का इशू है। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि एक प्लांट जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक पाइपिंग लीक, और उस पाइपिंग लीक को रिपेयर करने के लिए, प्रॉपर रिपेयर के लिए वो उसको सिस्टम को शट डाउन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपना लीक क्लैम्प प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया और उन्होंने कंसल्टेंट को हायर किया, रिक्वायर्ड एक्सपर्ट जो थे उनको बुलाया और उन्होंने अप्रूव किया इस क्लैम्प को जो कि वहाँ पे यूज़ होना था उस लीक को रोकने के लिए 6 महीने के लिए। और उस टाइम के बाद जो है द स्टेटस ऑफ द क्लैम्प जो है उसको रिव्यू होना था, इवेल्युएट होना था, और अगर वो एक्सेप्टेबल हो जाता तो री अप्रूवल चाहिए होती प्रॉपर लोगों से। 2 साल के बाद जो क्लैम्प था वही इटसेल्फ लीक होना शुरू हो गया। री इवेल्युएशन, री अप्रूवल जो है थी वो नहीं ली जा सकी और क्लैम्प जो था वो इन सर्विस रहा, जो कि मच लॉन्गर टाइम उसको हो चुका था। 6 महीने के लिए वो उन्होंने लगाया था और 2 साल तक वो चलता रहा, और जो कंपनी पॉलिसी और प्रोसीजर है इसके बिल्कुल ये अगेंस्ट प्रैक्टिस थी। पाइप क्लैम्प जो है ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है व्हेन प्रॉपर रिपेयर जो है वो नहीं हो सकता, और ये वीकर होता है ओरिजिनल पाइपिंग से, क्योंकि एक टेम्परेरी पर्पस के लिए वहाँ पे लगाया जा रहा होता है। और ये भी याद रखना है कि जो अंडरलाइन प्रॉब्लम थी कि पहली लीक वहीं पर मौजूद थी और उसके ऊपर आपने ये क्लैम्प लगाया ताकि उस लीक को टेम्परेरी आप रोक सकें, और वो लीक भी अपनी जगह पे शुरू हो चुका था। पाइप क्लैम्प्स आर नॉट मेंट टू परमानेंट सोल्यूशन। पाइप क्लैम्प्स जो हैं वो कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते। ऑल टेम्परेरी चेंजेस मस्ट बी अंडर द कंपनीज मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस। हमने कोई भी प्लांट के अंदर चेंज करनी है जो स्पेशली प्रोसेस से रिलेटेड है तो उसको हमें मैनेज करना है। कंपनी का जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस होता है MOC, उसके थ्रू हमने चेंज करना है। और जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि वो क्या होती है कि हमें एक टर्न अराउंड टाइप का वर्क ऑर्डर मेंटेनेंस की टीम को देना होता है ताकि वो प्लान कर सकें रिपेयर को, रिप्लेस को, और लीकिंग पाइप जो है वो नेक्स्ट टर्न अराउंड में उसको या तो रिपेयर कर लेंगे या रिप्लेस कर देंगे। अब क्या आप जानते हैं कि पाइप क्लैम्प्स जो हैं वन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ इंजरिंग क्लैम्प्स ऑन लीक सीलिंग डिवाइसेस। अब ये क्लैम्प जो है कहीं भी कहना चाहिए लीक होती है तो वहाँ पे उसको एज ए सीलिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ होते हैं, और ये एक प्रेशर एनवेलप के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और फिर इसके अंदर जो है पॉलीमर को फिल किया जाता है ताकि अंदर कोई भी गैप वगैरह है तो उसको प्रॉपरली फिल कर दिया जाए। और ये बड़े इफेक्टिव टेम्परेरी वेज है जो कि किसी भी लीक को रोक देता है। ऑल चेंजेस टू अ हैज़ार्डस प्रोसेस शुड बी रिव्यूड। कोई भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी हैज़ार्डस प्रोसेस में कोई आप चेंज करते हैं उसको रिव्यूड होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए और मैनेज होना चाहिए अंडर साइट्स मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस। साइट का जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस है उसके थ्रू ये सारा काम होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पाइप क्लैम्प्स जो हैं आर नॉट इंटेंडेड टू लास्ट फॉर एवर। वो इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आपने एक दफ़ा लगा दिया तो वो अब सारी ज़िंदगी वो चलता रहेगा वहाँ पे। इवेंचुअली द पाइप और वाल्व शुड बी रिप्लेस विद वन बिल्ट टू कंफर्म टू द ओरिजिनल पाइप स्पेसिफिकेशन, और उसको रिप्लेस होना है ओरिजिनल जो पाइप स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। इट इज़ ईजी टू लूज ट्रैक ऑफ अ टेम्परेरी रिपेयर लाइक अ पाइप क्लैम्प इवन दो इट कैन बी सीन। अभी हम इसको देख भी सकते हैं कि इस पर पाइप क्लैम्प लगा हुआ है, लेकिन उसका ट्रैक को याद रखना अक्सर या ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब द गोल ऑफ एसेट इंटेग्रिटी सिस्टम, एसेट इंटेग्रिटी सिस्टम का गोल क्या है कि हमने मेंटेन करनी है प्रोसेस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी। ये हमारा गोल है एसेट इंटेग्रिटी सिस्टम का, कि हमने अपनी प्रोसेस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को मेंटेन करना है। और जब ये सिस्टम्स फॉलो नहीं होते तो क्या होता है कि इक्विपमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है और सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब हमें करना क्या है? जब भी आप कोई टेम्परेरी रिपेयर देखते हैं अपने सुपरवाइजर्स को बताइए इसके बारे में। योर क्वेश्चन में पॉइंट आउट एन ओवरड्यू रिव्यू और इंस्पेक्शन। और जब आप उसको बता रहे होंगे, हाईलाइट कर रहे होंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट आउट कर सकता है किसी भी ऐसी कंडीशन पे जो कि रिव्यू या फिर री इंस्पेक्शन जो है ओवरड्यू हो चुकी है उसकी, और आपने इसको हाईलाइट कर दिया है। ईच टेम्परेरी रिक्वायर शुड बी हैव एन अप्रूव टेम्परेरी MOC एसोसिएटेड विद इट। जो भी आप टेम्परेरी रिपेयर करते हैं वो अप्रूव होनी चाहिए एक MOC के थ्रू। और टेम्परेरी MOC मस्ट बी मैनेज रिगोरसली इंक्लूडिंग द रेगुलर चेक एंड री ऑथोराइजेशन अंटिल इट कैन बी रिप्लेस्ड एट द नेक्स्ट
टर्न अराउंड विद अ परमानेंट सोल्यूशन। और कोई भी टेम्प्रेरी मॉडिफिकेशन जो है, एमओसी जो है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज के थ्रू आप कर रहे हैं, उसको रीऑथोराइज करना है, उसको आपने रेगुलर चेक करना है जब तक वो अगले किसी शटडाउन या टर्न अराउंड में परमानेंट सोल्यूशन के थ्रू रिप्लेस नहीं हो जाती। वेरियस प्रोसेस कंपोनेंट्स जो हैं वो टेम्परेली बाईपास भी हो सकते हैं और इंस्पेक्शन और कैलिब्रेशन के दौरान। इफ़ यू सी दिस ड्यूरिंग राउंड्स, जब भी आप राउंड लगा रहे हैं और इस तरह की आपकी कंडीशन देखते हैं, आपने पॉइंट आउट करना है अपने सुपरवाइजर को, डू नॉट चेंज दिस अनलेस यू हैव बीन ऑथोराइज, और आपने उसको चेंज नहीं करना जब तक आप ऑथोराइज नहीं है। कंट्रोल सिस्टम दैट आर बाईपास कैन बी मोर डिफिकल्ट टू फाइंड। अभी कह रहा है कि कंट्रोल सिस्टम जो बाईपास कर दिए जाते हैं उनको डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना। सम कंट्रोल सिस्टम को आप लिस्ट कर सकते हैं कि विच कंट्रोल लूप्स आर इन बाईपास, कौन से उनमें से बाईपास हुए, डीएक्टिवेटेड हैं या आउट ऑफ सर्विस हैं। याद रखिए कि टेम्पररी मीन्स टेम्पररी। जब भी प्रोसेस एरिया से रिलेटेड अपने सिस्टम में आप कोई भी चेंज करेंगे, वो अगर टेम्पररी मॉडिफिकेशन है तो टेम्पररी मॉडिफिकेशन के थ्रू होगा। उसका एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपने उसको वापस कर देना है, क्लोज कर देना है और ओरिजिनल इक्विपमेंट वापस वहाँ पे लगा देना है, क्योंकि वो एक टेम्पररी चेंज था। परमानेंट चेंज करेंगे तो परमानेंट चेंज भी, परमानेंट मॉडिफिकेशन जिसको हम पी मोड कह रहे होते हैं, उसके थ्रू होता है। तो टेम्पररी मीन्स टेम्पररी है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो होप कि इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, अपने साथियों तक पहुंचाएंगे, ख़ास तौर पे अपनी मेंटेनेंस और प्रोसेस की टीम्स तक पहुंचाएंगे। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, सब तक पहुंचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।